Students, welcome to your science class. Today we will continue force and pressure. So already we have done 2 classes on this topic. So again today we are starting from pressure. In last class we have discussed the definition of pressure. So how the definition of pressure comes, again I will revise it, then I will move forward. So pressure and force, there are 2 relations between force and pressure. We have already discussed. First is, already it is written, you see the heading, factors on which pressure depends. यानी कौन कौन से फैक्टर पे प्रेशर डिपेंड करता है. जैसे हम लोग जब फोर्स को पढ़े थे तो फोर्स में किसी भी तरह का एरिया का डिस्कशन हम लोग नहीं किए थे. फोर्स है तो वो क्या करेगा, एक डिस्प्लेसमेंट लाएगा, एक मूवमेंट लाएगा, उसमें एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करेगा. तो इस तरह की बातें थी फोर्स में. पुश और पुल, उसको हम लोग फोर्स बोल रहे हैं. लेकिन प्रेशर में क्या होगा, एरिया यहाँ पे आता है. यानी एरिया मतलब क्या हो गया, कोई भी जगह का जो एरिया होता है, क्षेत्रफल होता है, या कोई भी जगह का जो हम लोग कह सकते हैं मेजरमेंट होता है स्पेस का, उसको हम लोग एरिया बोलते हैं. जैसे देख रहे हो ना, ये एक एरिया है, जैसे ये एक एरिया हुआ, ये इससे बड़ा एरिया हुआ है ना, तो दिस इज़ द एरिया. सो यहाँ पे 2 ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको हमेशा याद रखना होगा, तभी जाके आप लोग प्रेशर और फोर्स का रिलेशन को समझ पाओगे और प्रेशर का डेफिनेशन भी क्लियर होगा. फर्स्ट हम लोग क्या डिस्कशन किया थे, इट इज़ डायरेक्टली, प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स. मतलब प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स का मतलब क्या हो गया, प्रेशर फोर्स अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधे तौर से प्रोपोर्शनल. इसका एक साइंटिफिक वर्ड है. अगर इसका और सेम मीनिंग भी होता है, अगर मान लो प्रेशर को तुम घटा दोगे तो फोर्स भी घट जाएगा, फोर्स को तुम घटा दोगे तो प्रेशर भी घट जाएगा, दोनों ही होगा बात. उसके बाद दूसरा पॉइंट हम लोग क्या डिस्कस किए थे, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. मतलब लेकिन एरिया का प्रेशर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है. अगर तुम प्रेशर को क्या करोगे, बढ़ाओगे तो एरिया कम रहेगा. अगर एरिया का तुम बढ़ा देते हो तो प्रेशर घट जाएगा. देख रहे हो यहाँ पर ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाया गया, उल्टा दिखाया गया है, देख रहे हो ना. यानी एरिया अगर कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा, एरिया अगर ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा. तो इस तरह से हम लोग का ये आ गया था P = F/A. यानी प्रेशर का मतलब ही क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया. इस पे हम लोग यहाँ तक पहुँच गए थे. लास्ट क्लास में हम लोग फोर्स का डेफिनेशन पढ़े थे, उसका यूनिट भी हम लोग पढ़ लिए थे, SI यूनिट. तो वो सब ध्यान में रखना है हम लोगों को, ठीक है. आज हम लोग और क्या इसमें करते हैं कि प्रेशर का कुछ हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं हमारे डेली लाइफ में. वी हैव सम एग्जांपल्स रिलेटेड टू प्रेशर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड मैनी ऑफ टाइम that everything physics is totally related with our daily life. Whatever is happening, there is some physics is there. So we will discuss some daily life topics. जैसे यहाँ देखो एक टॉपिक, यहाँ भी तुमको प्रेशर से काफ़ी कुछ समझ में आएगा. प्रेशर का ही ये कनेक्टेड चीज़ है. सम बैग्स है, स्कूल बैग्स है वाइड स्ट्रैप होता है ना, स्कूल बैग का जो फीता होता है वाइड स्ट्रैप, ये जो फीता है देख रहे हो ना, फीता जिसको टांगने के लिए जो काम होता है, वो हमेशा देखोगे थोड़ा चौड़ा होता है. क्यों? क्योंकि चौड़ा होगा इसका मतलब क्या, एरिया थोड़ा ज़्यादा है. एरिया ज़्यादा रहेगा तो इसका मतलब क्या, प्रेशर कम रहेगा थोड़ा, यानी हम लोगों को कंधे में थोड़ा कम तकलीफ होगा. तो ये देखो, यही हम लोग फार्मूला पढ़े ना, रिलेशन पढ़े हैं कि प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया. यानी एरिया को बढ़ा दो तो प्रेशर अपने आप घट जाएगा. यानी अगर हम लोग पतला वाला फीता रखेंगे, ये अगर पतला रहेगा तो क्या होगा, ये अगर पतला रहेगा, ये नहीं, ये जो टांगने वाला फीता अगर पतला रहेगा तो क्या होगा, हम लोग को ज़्यादा कंधे पे दुखेगा, ठीक है. तो ये एक देखो कितना रियल लाइफ एग्जांपल है. वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, हमेशा याद रखना है. देयरफॉर मोर इज द एरिया, लेस इज द प्रेशर. सिंपल सा लॉजिक. एरिया अगर क्या होगा, मोड़ होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा. देयरफॉर इसीलिए स्कूल का जो बैग का जो स्ट्रैप है उसका एरिया ज़्यादा होता है. सिमिलरली और एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं, इट इज़ ईजियर टू हैमर शार्प नेल. जो मान लो कि जो नेल जो होता है ना, नेल मतलब जो कांटी तुम लोग बोलते हो, दीवार में जब हम लोग ठोकते हैं उसको, तो क्या होता है, जितना वो पतला होगा उसका नीब, वो उतना जल्दी दीवार में सेट हो जाएगा. क्यों? क्योंकि एरिया पतला का मतलब क्या होगा, एरिया कम है. पतला नील है, इसका मतलब क्या है, एरिया कम है. लेकिन वही मोटा अगर उसका नीब है तो क्या है, एरिया ज़्यादा है.
तो एरिया अगर कम रहेगा तो एरिया कम है तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, और एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर क्या होगा, कम लगेगा, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसीलिए जितना नुकीला है उतना प्रेशर ज़्यादा लगेगा, जिससे कि जल्दी दीवार में वो नेल जो है वो एंट्री ले लेगा, सेट हो जाएगा। ठीक, तो वी नो दैट प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, देयरफॉर लेस इज एरिया मोर इज प्रेशर exerted, therefore it is easier to hammer that nail, इसीलिए नेल को इजीली हम लोग हैमर कर सकते हैं। अगेन देखो और भी बहुत सारा टॉपिक है। इट इज़ डिफिकल्ट टू वॉक ऑन सैंडी फ्लोर विथ पेंसिल हील्स, देख रहे हो ना, हील्स जो जनरली यूज़ करते हैं लेडीज़, तो वहाँ क्या होता है कि जितना इसका ये जो हील है वो जितना पतला होगा, इसका मतलब क्या, एरिया उसका उतना कम है, तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा। तो यहाँ पर देखो डायग्राम में दिखाया गया, सैंड में, बालू पर अगर ऐसे ही आदमी ज़्यादा एरिया वाला स्लीपर पहन के जाता है तो भी चलने में बहुत दिक्कत होता है, देख रहे हो सब दाग हो गया है। लेकिन उसमें अगर हम लोग और क्या करें और उसका एरिया घटा दें और इतना पेंसिल वाला हील पहनना स्टार्ट करके हम लोग उस पर चलना स्टार्ट करें तो ऑटोमेटिक एरिया कम हो गया, एरिया क्या हो गया, कम हो गया, इसलिए प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और इसके कारण क्या होगा, तुरंत वो जो है सैंड में घुस जाएगा, जिससे हमें चलने में काफ़ी प्रॉब्लम होगा। We know that pressure is inversely proportional to area, therefore less is area, more is pressure exerted. Therefore it becomes difficult to walk on sand in pencil hills as it more is inside sand. इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम्पल है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू पील वेजिटेबल्स विथ ब्लंट नाइफ, अगर नाइफ अगर तेज़ नहीं है इसका मतलब क्या, एरिया उसका ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, प्रेशर कम लगेगा, इसीलिए तुम्हें सब्जी वेजिटेबल्स जो अच्छे तेज़ चाकू नहीं होते हैं उससे वेजिटेबल काटने में तकलीफ़ होता है। लेकिन अगर तेज़ चाकू है यानी धारदार है, इसका मतलब उसका एरिया वहाँ कम लगेगा, और का एरिया कम लगेगा तो क्या होगा, प्रेशर ज़्यादा लगेगा, इसलिए वो जल्दी जल्दी कट जाता है तेज़ चाकू से। समझ में आया, ये एक एग्जांपल हो गया। तो इस तरह से तुम लोग अपने रियल लाइफ में भी प्रेशर और एरिया को रिलेट कर सकते हो। ये दो प्रॉपर्टी को तुम समझ सकते हो कि फोर्स तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन प्रेशर जो है एरिया का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरह से तुम्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अब जो है तुम्हारे चैप्टर से हमें ये फोर्स प्रेशर का यूनिट समझना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। तो तुम्हारे बुक में ही मैंने इसको यूज़ किया है। वेयर इज़ योर दैट पेज, इसको आप लोग देखो ये पेज में देख लो। यहाँ डेफिनेशन देखो, इतना हम लोग समझने के बाद यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, इसको आप लोग समझ लेना अभी क्लियरली। प्रेशर इज डिफाइंड एज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, डायरेक्ट लिख दिया है। ठीक है ना, उसका क्या था, एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर इस क्या होता है, पास्कल, ये याद रखना है। एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जैसे एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या है, न्यूटन, तो एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर क्या हो जाएगा, पास्कल। ओके, सो विच इज़ न्यूटन पर स्क्वायर मीटर भी होता है। अगर हम लोग इसको फार्मूला में लिखे तो देखो, प्रेशर इक्वल टू, हम लोग अभी डिस्कस किए हैं इतने देर, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए, प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यही यहाँ चीज़ लिखा हुआ है, फोर्स पर यूनिट बाय एरिया। फोर्स का क्या होता है, न्यूटन, वो भी ब्रैकेट में लिख दिया। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है ना। जैसे मान लो ये एक एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, अगर ये इसका एम मान लो, इसका एम है तो एरिया क्या हो गया, एम स्क्वायर, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर होता है। तो इसी तरह से एरिया है, तो इस तरह से आ गया। तो पास्कल बोल सकते हैं हम लोग प्रेशर का यूनिट, और नहीं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। देखो इसको लिख सकते हैं हम लोग, न्यूटन, देखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। तो ये तो हो गया प्रेशर का यूनिट, प्रेशर का डेफिनेशन समझे, प्रेशर का रियल लाइफ एग्जांपल समझे, और प्रेशर का यूनिट भी हम लोग समझ लिए। और इसी तरह से काफ़ी ज़्यादा जितने भी यूजफुल डिवाइसेस है, जैसे सिरिंजेस होता है, ड्रॉपर हम लोग यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग स्ट्रॉ जिससे कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम लोग, वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रेशर पे ही वो काम करते हैं। और यहाँ पे देखो कैसे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दिए हैं, उसको भी समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखो, इफ़ ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन
फोर्स को हमेशा ऐसे लिखेंगे एन कैपिटल में। 2 न्यूटन इज अप्लाइड ओवर एन एरिया ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर कितना हुआ तो तुम लोग को पता ही है। टू गेट द प्रेशर इन पास्कल वी हैव टू मेक श्योर दैट फोर्स इज इन न्यूटन, क्योंकि न्यूटन में रखना होगा, ऐसा यूनिट है ना। एंड द एरिया इन मीटर, द एरिया ही एयर एरिया लेकिन क्या है सेंटीमीटर में, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कर दिए, एरिया को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम लोग उसको क्या करेंगे 10,000 से डिवाइड करेंगे। तो देखो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था एरिया, उसको मीटर स्क्वायर में हम लोग 10,000 से डिवाइड करके कन्वर्ट कर दिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स बाय एरिया। अब तुमको फोर्स तो बोल ही दिया है 2 न्यूटन, और एरिया हम लोग कन्वर्ट कर लिए मीटर में, तो 2 न्यूटन बाय 0.0002 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1000 पास्कल। कितना प्रेशर लग रहा है वहाँ पे 1000 पास्कल। तो हम लोग प्रेशर को कैलकुलेट किए इसी फार्मूला से। कौन से फार्मूला से, जो हम लोग इतने देर से पढ़ रहे हैं, ये फार्मूला इज हेयर, ये फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, उसी तरह से सेम है, कैलकुलेट द प्रेशर। एग्जाम्पल 2 में भी देखो लिखा हुआ है, कैलकुलेट द प्रेशर इफ ए फोर्स ऑफ 2 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन एन एरिया ऑफ 2 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ भी अगर पास्कल में निकालना है तो यूनिट काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तुमको हमेशा याद रखना पास्कल में एरिया का मीटर में रखना होगा और फोर्स न्यूटन में रखना होगा, ये करना ही पड़ेगा, नहीं तो पास्कल में वो नहीं होगा, ऐसा यूनिट नहीं होगा। तो इसीलिए मिलीमीटर दिया रहेगा, सेंटीमीटर दिया रहेगा, सबको हमको मीटर में चेंज कर लेना है। ओके, जैसे देखो इस एग्जांपल में भी चेंज किया गया है। एग्जांपल देखो यहाँ पे एरिया तक क्या दिया हुआ था, एरिया यहाँ दिया हुआ था 2 मिलीमीटर स्क्वायर, तो इसको क्या करना होगा मीटर में, तो इसको किया गया है, देख लो यहाँ पर डिवाइड किया है 2/3 इतना से डिवाइड कर दिया, 3 3 6 एक साथ 10 लाख से डिवाइड करके उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। और प्रेशर को निकाला कैसे, फोर्स बाय एरिया, 2 न्यूटन बाय जो मीटर में आया उसको चेंज करके कितना आ गया 10 लाख पास्कल। ठीक, तो इस तरह से न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं, ये सब एग्जाम्पल्स को पढ़ लेना तुम लोग। और अब देखो प्रेशर जो है सभी लिक्विड हो एयर हो दोनों ही प्रेशर एक्सर्ट करता है, तो हम लोग 1 बाय 1 उसको भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स। लिक्विड्स मतलब जो भी हमारा फ्लूइड है, वाटर है, ये सब जो है ये सब प्रेशर एक्सर्ट करता है। तो इसको हम लोग समझ लेते हैं। यू हैव रीड दैट द वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स। चलो इसको हम लोग कैसे समझें, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में लिक्विड्स का प्रेशर क्या है इसको हम लोग समझेंगे। तो तुम लोग एक बात तो डेफिनेटली क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है, लिक्विड्स भी प्रेशर डालता है। तो यहाँ पे हम लोग एक पहले तो उससे पहले ये समझ लें कि इंस्ट्रूमेंट का एक यूज़ कैसे करते हैं हम लोग। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर इज कॉल्ड प्रेशर गॉज। ये भी हम लोग देख लेंगे, यहाँ देखो लिखा हुआ है गॉज का हम लोग यूज़ करते हैं। द सिंपल ओपन ट्यूब मैनोमीटर, मैनोमीटर भी क्या है, प्रेशर नापने का एक यंत्र है, विच मेजर्स प्रेशर डिफरेंस को मापता है। यहाँ पे डायग्राम से हम लोग समझेंगे। ए मैनोमीटर कंसिस्ट ऑफ यू शेप्ड, देख रहे हो ना, ये क्या है यू शेप्ड, इसकी एक मैनोमीटर है जो प्रेशर हम लोग इससे मापते हैं, यंत्र है एक। सो यू टेप कंटेनिंग ए लिक्विड, समटाइम्स वाटर भी हो सकता है। वन आर्म ऑफ द ट्यूब इज ओपन रहता है टू एयर एंड द अदर आर्म इज कनेक्टेड टू द वेसल इन विच वी वांट टू मेजर द प्रेशर। द डिफरेंस इन लिक्विड वेसल रिप्रेजेंट्स द अप्लाइड प्रेशर। तो यहाँ पर दिख रहा है तुम लोगों को सबसे पहले कि जो प्रेशर है अभी देखो दोनों ही लेवल पे लिक्विड क्या है, इक्वल है। लेकिन जहाँ हम लोग इधर से कोई एक्सटर्नल जो लिक्विड एंट्री लेगा तो क्या होगा, चेंज होगा। ये लिक्विड देखो इधर कुछ और हो गया, इधर कुछ और हो गया, तो इसी का जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा प्रेशर। तो उसको हम लोगों को, ये एक प्रिंसिपल है वे ऑफ वर्किंग ऑफ मैनोमीटर्स, तो इसको भी हम लोग को याद रखना है। उसके बाद प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैसेस भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जब हम लोग बलून को हम लोग वाटर उसमें एयर उसमें एंट्री करते हैं तो बलून क्या हो जाता है, फूल जाता है। दैट इज ड्यू टू ओनली प्रेशर ऑफ एयर, प्रेशर ऑफ गैस। ठीक है, सिमिलरली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही,
अर्थ के ऊपर क्या है, एक एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर भी क्या है, लेयर ऑफ गैसेस, तो वो भी एक प्रेशर डालता है अर्थ के ऊपर। तो इफ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड, द एयर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर एवरीथिंग दैट इज लाइज ऑन द एटमॉस्फेयर। प्रत्येक ऑब्जेक्ट पे जो ये एटमॉस्फेयर है, ये जो गैसेस, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, वो प्रेशर डाल रहा है हमेशा। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस एज वेल एज लिक्विड ऑल्सो। तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, जो बोतल में क्या कर लेना, पानी लेना, ठीक है ना, पानी लेके देखना, तो ऊपर में एक छेद करना और नीचे एक छेद करना। तो पानी किधर से देखना ज़्यादा प्रेशर में निकलेगा, नीचे की ओर से ज़्यादा निकलेगा, तेज़ी से ज़्यादा दूर तक जाएगा। यानी इससे क्या पता चलता है, एक प्रेशर है जिसके कारण क्या हो रहा है, पानी निकल रहा है। और जितना नीचे जाओगे बोतल का उतना वाटर का जो प्रेशर है वो बढ़ता है, और ऊपर क्या होता है, कम होता है। ठीक, तो इस तरह से तुम लोग इस सब कंप्लीट करोगे। और यहाँ पर बाकी चीज़ मैं तुम्हें पढ़ने के लिए दे रहा हूँ। एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर्स मैंने जो बताया उसी पे सारा ये सब डिपेंडेंट है। ये सब कुछ तुम लोग सेल्फ रीडिंग कर लोगे, उसी का रिवीजन है। इस तरह से ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। हम लोग इसका रिव्यू डिस्कशन करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो इसको सबसे पहले तुम लोग टॉपिक वाइज जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करो। और कोई भी अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो डायरेक्टली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, या हम लोग इसके लिए एक क्लास भी रख लेंगे, लाइव क्लास। ओके, थैंक यू।